अमन ने रीमा को देखकर कहा और फिर रीमा को लेकर वहाँ से घर की ओर निकल गया। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही सारी बातें घूम रही थी जो रूही ने उससे कही थी। रूही ने जो कहा था वो सच था। अब अमन को सच जानना बहुत जरूरी हो गया था। वो इस बात का हर एक सच जानना चाहता था। उसे लगने लगा था कि हो ना हो वही गलत है। अमन अभी गाड़ी ड्राइव कर ही रहा था, इतने में उसके पास पूजा का फोन आया। उसने फोन रिसीव करके कहा, हाँ पूजा बोलो। अमन, मुझे तुमसे मिलना है, तुम जल्दी मेरे घर आ जाओ। ठीक है, मैं रीमा को ड्रॉप करके तुमसे मिलने आता हूँ, अमन ने जवाब दिया और फिर गाड़ी ड्राइव करके जाने लगा। अमन को ऐसा खोया खोया देख रीमा बोली, क्या हुआ भैया, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं आप, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, अमन ने जवाब दिया। तो वो चुप रही। वो जानती थी कि अमन से गुस्से में बात करना बेकार है, क्योंकि गुस्से में अमन या तो चिल्लाता है या फिर कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप रहता है। रीमा को घर ड्रॉप करके अमन ने घर के अंदर पैर भी नहीं रखा और वहीं से गाड़ी मोड़कर वापस पूजा के घर की ओर निकल गया। इधर रीमा घर पहुंची तो अमन की मम्मी उसे देखकर बोली, तू आ गई, पर अमन कहाँ है? बड़ी माँ, भैया तो वहीं से लौटकर कहीं चले गए। चले गए? कहाँ चला गया? पर पता नहीं, किसी का फोन आया था। हाँ शायद पूजा दीदी का, उन्हीं से मिलने गए हैं। ये लड़का भी ना कम से कम बताता तो। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको बता दूं। रीमा ने अमन की मम्मी को जवाब दिया और फिर वहाँ से चली गई। इधर प्राची के घर पर युग के बर्थडे की सारी तैयारियां हो रही थी। हालांकि प्राची ने स्मिता को फोन करके बता दिया था कि युग के लिए सरप्राइज पार्टी वो अरेंज कर रही है, इसीलिए रूबल चौधरी और उनकी मम्मी मिलकर कोई दूसरी पार्टी अरेंज ना करे। और स्मिता भी ये पार्टी वाली बात सुनकर बहुत खुश थी। उसने युग को अभी तक कुछ नहीं कहा था क्योंकि प्राची ने मना किया था, पर युग जरूर बार बार अपनी भाभी स्मिता से जिद कर रहा था कि भाभी मुझे बताओ ना कि मैं क्या करूं, आज के दिन कैसे प्राची को कहीं घुमाने ले जाऊं या कुछ और। पर स्मिता हर बार ये कहकर बात घुमा दे रही थी कि प्राची अभी किसी काम में बिजी है, मेरी उससे बात हुई थी, इसीलिए वो आज कहीं नहीं जा पाएगी। और हाँ, जो शॉपिंग बाकी थी तुम दोनों की, वो आरव और रूही करके आ गए हैं, तो अब तुम दोनों को जाने की जरूरत भी नहीं है। युग ने ये बात सुनी तो मन मार के रह गया और सोचने लगा, क्या यार, इतनी मुश्किल से प्राची से मिलने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का एक और बहाना मिला था, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। अब ना तो वो प्राची से मिल पाएगा और ना ही प्राची के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा। उसके बाद कल तो फाइनली सगाई है और सुबह सुबह वो अपनी फैमिली के साथ फरीदाबाद के लिए रवाना हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बातें उसे परेशान कर रही थी। अमन इधर गाड़ी ड्राइव करके पूजा के घर पर पहुंचा तो देखा कि पूजा और दिव्यांशी दोनों ही ड्राइंग रूम में बैठकर अमन के आने का वेट कर रही हैं। पहले तो दिव्यांशी को देखकर अमन चिड़चिड़ाया और पूजा को गुस्से में बोला, क्या पूजा, दिव्यांशी तुम्हारे यहाँ क्या कर रही है? तुम कैसे जानती हो? और ये तुम्हारे घर पर क्यों आई है? तुम नहीं जानती इस लड़की को, बहुत गद्दार है ये। अरे कम ऑन अमन, शी इज माई फ्रेंड, पूजा ने अमन को समझाते हुए कहा। तो दिव्यांशी पूजा को टोक कर बोली, सही तो कह रहे हैं अमन सर, मैंने जो किया उसके बदले में मुझे यही मिलना चाहिए। और अमन सर, शायद आप नहीं जानते कि आखिर मैं आपके साथ हुआ क्या है। मैं आज आपसे सारी बात बताती हूँ। जब आप और प्राची मैम साथ साथ थे तो मुझे देखकर जलन होती थी, क्योंकि प्राची मैम पूरे कंपनी में वाहवाही लूट रही थी, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे उनसे बहुत जलन होने लगी थी। फिर जब मैंने आपको और प्राची मैम को साथ साथ करीब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि एक बार प्राची मैम से आपकी शादी हो गई तो प्राची मैम पूरी कंपनी में अपना कब्जा कर लेंगी। वो थी ही इतनी अच्छी कि लोग उनके दीवाने हो गए थे, और इसीलिए मैंने आपका और प्राची को अलग करवाना ज्यादा बेहतर समझा। मैंने प्राची मैम को आपके खिलाफ भड़काया। जब बात नहीं बनी तो मैंने पूजा को बुला लिया और फिर आप और पूजा मैम की एंगेजमेंट की बात मैंने प्राची से छुपाई। जिस दिन आपकी एंगेजमेंट थी उस दिन प्राची मैम आपको प्रपोज करने वाली थी। वो आपको बोलने वाली थी कि वो आपसे प्यार करती हैं, पर उससे पहले ही उन्हें पता चल गया कि आप पूजा मैम से सगाई कर रहे हैं, इसीलिए वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली गई। और हाँ, वो तस्वीरें जो आपने देखी थी वो मैंने निकाली थी, आपको और प्राची मैम को अलग करने के लिए। इसके अलावा जब आपने रूही को फोन किया था तब मैंने ही रूही मैम को वो तस्वीर भेजी थी, आयशा के कहने पर। क्या बक रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? आयशा पर इल्जाम लगा रही हो? होश में तो हो ना? नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। पूजा, तुम इसकी बातों में मत आना।
जरूर प्राची ने इसे पैसे दिए होंगे ये सब करने के लिए, ये सब कहने के लिए। ये किसी भी हद तक गिर सकती है। शट अप अमन, एक लिमिट होती है। हम पागल हैं जो तुम्हारे सामने सच लाने में लगे हैं। हम पागल हैं जो तुम्हें समझाने में लगे हैं। सच तुम जानना ही नहीं चाहते हो। तुम तो आयशा के जाल में इस कदर फंस गए हो कि तुम्हें ना तो हकीकत दिखाई देती है ना ही सच्चाई। तुम्हारे सामने कुछ भी बोलना बेकार है। जब वो तुम्हें सारी बात बता रही है तो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? और जानते हो ना तुम आयशा के बारे में, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है। तुम जानना चाहते थे ना कि कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारी जान बचाई, तो वो कोई और नहीं प्राची थी। वो पायल किसी और की नहीं प्राची की थी। वो पायल किसी और की नहीं प्राची की थी। समझे तुम? सुनाई दिया तुम्हें कुछ? अब अमन का क्या रिएक्शन होगा, क्या समझेगा वो, ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।